नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 121 है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कंबोडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंबोडिया। एक्सप्लेनेशन है, अंकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। 162.6 हेक्टेयर को मापने वाले एक साइट पर यह मूल रूप से खमेर साम्राज्य के लिए भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था, जो धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया था। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 122 है, पालिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी इंग्लिश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 123 है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी हेब्रू, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी संस्कृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरबी। एक्सप्लेनेशन है, चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इसमें चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को फतहनामा सिंध तथा तारिक अल हिंद वस सिंध भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन ए श्रमण, ऑप्शन बी परिवारजक, ऑप्शन सी अग्रहारिक, ऑप्शन डी मगध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मगध। एक्सप्लेनेशन है, इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना लोगों का एक भिन्न समूह सूत एवं मगध का कार्य था, जो वैदिक काल के पुरोहित परिवारों के वंशज थे। श्रमण का अर्थ है साधक जो तपस्या का कार्य करता है। अग्रहारी का अर्थ है जो संभवतः दान में दी गई भूमि की देखभाल करता है। परिवारजक का शाब्दिक अर्थ है वह जो हर जगह भ्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी। ऑप्शन ए 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 525 ईस्वी से 529 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 545 ईस्वी से 552 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 592 ईस्वी से 597 ईस्वी तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। एक्सप्लेनेशन है, चीनी यात्री सुंगयुन ने 518 ईस्वी से 522 ईस्वी में भारत यात्रा की थी। सुंगयुन एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। क्वेश्चन नंबर 126 है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है, ऑप्शन बी है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी 226 ईस्वी का नंदसा अभिलेख, ऑप्शन डी है 238 ईस्वी का बड़वा अभिलेख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। एक्सप्लेनेशन है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में भारत युद्ध की काल गणना का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में महाभारत युद्ध की तिथि 3101 ईसा पूर्व के रूप में उल्लिखित है, जो भारतीय पौराणिक काल गणना को ऐतिहासिक संदर्भ में रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन नंबर 127 है, रबाता अभिलेख संबंधित है ऑप्शन ए अशोक से, ऑप्शन बी रुद्रदमन से, ऑप्शन सी कनिष्क से, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क से। एक्सप्लेनेशन है, रबातक शिलालेख अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में सूर्य कोतल के पास स्थित रबातक नामक पुरातन स्थल पर एक शिला पर बाक्तरी भाषा और यूनानी लिपि में कुषाण वंश के प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क के वंश के बारे में एक 23 पंक्तियों का लेख है। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी स्ट्रैबो, ऑप्शन डी एरियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेरोडोटस। एक्सप्लेनेशन है, ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ये नाम इंडस नदी सिंधु नदी के नाम पर था। क्वेश्चन नंबर 129 है, इसने ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपियों को उदाचित किया? ऑप्शन ए पियदसी, ऑप्शन बी कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। एक्सप्लेनेशन है, जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी नंदनागरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खरोष्टी। एक्सप्लेनेशन है, सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्टी भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप को, ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप को, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप को। एक्सप्लेनेशन है, अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप को, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथाल, फिर क्रो-मैग्नन। एक्सप्लेनेशन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस यह मानव विकास की सबसे प्रारंभिक अवस्था है। ये लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में पाए गए थे। होमो इरेक्टस यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आता है और लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पहले से 1,10,000 वर्ष पहले तक अस्तित्व में था। ये पहले मानव थे जिन्होंने आग का उपयोग किया और अफ्रीका से बाहर अन्य महाद्वीपों में फैले। निएंडरथाल ये लगभग 4 लाख से 40,000 वर्ष पहले यूरोप और पश्चिमी एशिया में पाए गए थे।
ये होमो इरेक्टस के बाद आते हैं और आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज माने जाते हैं। क्रो-मैग्नन ये लगभग 40,000 से 10,000 वर्ष पहले यूरोप में पाए गए थे और आधुनिक मानव के समान थे। ये निएंडरथाल के बाद आते हैं और आधुनिक मानव के प्रत्यक्ष पूर्वज माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन बी होमो इरेक्टस, ऑप्शन सी निएंडरथाल, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एक्सप्लेनेशन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाला बानर मानव था। यह होमिनिड्स से मिलता जुलता था। यह लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख पूर्व तक पाया जाता था। यह कपी व मानव के बीच कड़ी है। इसे रेमंड डार्ट ने खोजा था। इसे त्वांग बेबी भी कहते हैं। यह पहला वानर मानव था जो सीधा चलता था। यह नग्न रहता था और भरण पोषण के लिए प्रकृति पर निर्भर था। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? ऑप्शन ए लूसी, ऑप्शन बी क्लियोपेट्रा, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लूसी। एक्सप्लेनेशन है, मानव माता मदर ऑफ मैन के रूप में लूसी को जाना जाता है। लूसी एक 3.2 मिलियन साल पुरानी होमिनिड के कंकाल का नाम है जिसे इथियोपिया में खोजा गया था। इसे मानव विकास की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी को प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था। उसे सामान्यतः जाना जाता है ऑप्शन ए होमिनिक के रूप में, ऑप्शन बी पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन सी सिनेंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन डी इनियोनथ्रोपस के रूप में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? ऑप्शन ए सोहन घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी बोलन घाटी, ऑप्शन डी बेलन घाटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा घाटी। एक्सप्लेनेशन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पुरा स्थल से मिला है। यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 138 है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी में हथनोरा, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, ऑप्शन सी सोन घाटी में बागोर, ऑप्शन डी बेलन घाटी में बांसघाट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा घाटी में हथनोरा। एक्सप्लेनेशन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल नर्मदा घाटी में हथनोरा स्थल से प्राप्त हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को 1982 ईस्वी में मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनोरा नामक पुरास्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा अन्य इसे विकसित होमो सेपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन बी पिथेकैंथ्रोपस, ऑप्शन सी निएंडरथाल, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पिथेकैंथ्रोपस। एक्सप्लेनेशन है, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, इसको जावा मानव कहते हैं, को अक्सर प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। यह इसलिए है क्योंकि इसके जीवाश्म अवशेषों जैसे जावा में पाए गए ने मानव विकास में द्विपद गमन, दो पैरों पर सीधा चलना के प्रारंभिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। यह आधुनिक मनुष्यों के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है?
ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, ऑप्शन बी होमो इरेक्टस को, ऑप्शन सी निएंडरथाल को, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होमो इरेक्टस को। एक्सप्लेनेशन है होमो इरेक्टस, जिसका अर्थ है सीधा आदमी, होमोनिड की एक विलुप्त प्रजाति है जो प्लीस्टोसीन भूवैज्ञानिक युग के अधिकतर समय के दौरान रहता था। इसका प्रारंभिक जीवाश्म सबूत 19 लाख साल पहले और सबसे हाल का 70,000 साल पहले का है।